की हमारी वीडियो है बारिशों के मौसम में कैसे कपड़ों को सुखाया जाए। यही हमारी प्रॉब्लम होती है जिनके पास स्पिनर ड्रायर मशीन नहीं होती कि बारिशों के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं हैं। कभी इधर फैलाएं कभी उधर फैलाएं तो कपड़ों में स्मेल पैदा हो जाती है। तो आज इन तमाम प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आई हूँ, कैसे हम घर के ही तरीक़ों को अपनाते हुए कपड़ों को जल्दी ड्राई कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। और कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं कि एमरजेंसी में अगर आपको कोई शर्ट या पैंट चाहिए तो आप उनको फ़ौरन से विदिन 10 मिनट आप धो के सुखा के पहन भी सकते हैं। चलते हैं जी, अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कपड़े हमारे धुल चुके हैं, गंगा लिए गए हैं, बजाय इसके कि हम इसको फ़ौरन जाके जहाँ पर हमने कपड़े सुखाने हैं वहाँ डाल दिया जाए, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, बाहर तो डाल नहीं सकते। कहीं कमरे में ही डाले जाएंगे या कहीं रेलिंग के ऊपर या कहीं स्टैंड के ऊपर, तो वो जगह भी गीली ना हो। तो इसके लिए हमें कपड़ों को रिंस करना होगा। तो कैसे करेंगे? हम एक बास्केट लेंगे, बास्केट के अंदर हम अपने कपड़े डाल देंगे और वेट करेंगे जब तक ये पानी निकलता रहेगा। टिप टिप होती रहेगी, पानी सारा आहिस्ता आहिस्ता करके सारा निकल जाएगा, यानी कि हमारे कपड़े काफ़ी हद तक रिंस हो चुके हैं। इसके लिए हमें 20 मिनट तक का वेट करना होगा। तब तक हम जी इन कपड़ों को छोड़ते हैं, उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमने कपड़ों को फैलाना है। मैं कपड़ों को फैलाऊँगी बाहर रेलिंग पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस जगह पे कपड़ों को फैलाऊँगी। जब बारिश का मौसम होता है तो मैं यहाँ पे ही कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ। अगर तो सामने से बारिश ना आए तो कपड़े बच जाते हैं, वरना कोई और देखना पड़ता है कि कहाँ मैं कपड़ों को ले जाऊँ। यहाँ पर जी हमने पहले इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट वगैरह भी होती है। समटाइम्स ये स्टील की होती हैं, कहीं जंग का दाग ना हो ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह कपड़ों को जंग लग जाता है। जब इधर से उधर कपड़े जाते हैं ना कहीं ऐसा पक्का दाग लगता है जो सारी मतलब कपड़े घिस जाते हैं, वो दाग नहीं जाता। तो यहाँ पर ये रेलिंग हमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और पानी भी किसी हद तक इन कपड़ों में से निकल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना पानी था जो कि इस बास्केट के नीचे बह चुका है। अब हम इस बास्केट को लेकर चलते हैं और खुले खुले करके हमने ना एक एक करके कपड़े फैलाने हैं, ताकि इन कपड़ों में से हवा जो है वो सर्कुलेट हो और कपड़े जल्दी ड्राई हों। अगर आप किसी स्टैंड के ऊपर भी कपड़े डाल रहे हैं तब भी आपको कपड़े के ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ाना, उससे स्मेल पैदा होगी। कपड़ों को खुला खुला करके आपने फैलाना है। कोशिश ये करनी है कि बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना। आप एक दो लॉट्स धोते रहें। कभी कभी तो पूरा हफ्ता बारिश होती रहती है। ऐसी चढ़ी लगती है ना कि दिन रात बारिश हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो किन चलती रहती है। तो इस चक्कर में नहीं रहना कि ये हटेगी तो हम कपड़े धो लेंगे। ऐसे आपके कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप कपड़ों को कहाँ पे सुखाएं। बारिश ना हटी तो कहाँ पे ये ले जाएंगे हम कपड़ों को। मतलब महीना तो बारिश चलने से रही, 8-10 दिन के बाद तो हट ही जाएगी, लेकिन उसमें उस दौरान आपके कपड़े ख़त्म हो जाएंगे पहनने वाले। तो आपको हर दूसरे दिन कपड़े धो लेने हैं। कपड़े थोड़े होंगे, आपके पास जगह ज़्यादा होगी कपड़ों को फैलाने की। अगर आप कपड़े ज़्यादा जमा करके धो लेंगे ना तो आपके पास जगह कम होगी, कपड़े ज़्यादा होंगे तो स्मेल पैदा होगी। इस बात का आपने पहले ही ध्यान रखना है। अब आते हैं जी, ये शर्ट मुझे अभी चाहिए। जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म है, उनमें से पैंटें जल्दी ड्राई नहीं होती। बच्चे डेली यूनिफॉर्म गंदा कर लेते हैं, और जिनके पास एक दो यूनिफॉर्म होते हैं उनको तो फ़ौरन धोना है, फ़ौरन इस्त्री करके देना है, तो शाम तक नहीं ड्राई हो रहा। अब ये शर्ट तो पतली सी होती हैं, वो तो ड्राई हो जाती है, उनका कोई मसला ही नहीं है। जैसे ये पैंट का स्टफ़ तकरीबन इनसे मिलता जुलता है, ये भी मोटी है शर्ट। तो यहाँ मैंने क्या किया, वो गीली शर्ट को थोड़ा वेट किया, रिंस होने दिया, यानी अठर गई जिसे कहते हैं ना। थोड़ा उसमें गीलापन तो है लेकिन पानी नहीं है। तो मैं क्या किया, टावल बिछाया। आपके सामने कोई मोटा सा टावल ले लें, उसको डबल कर लें अगर बड़ा है तो। आपने ना कुछ इस तरह से रोल करना है। रोल करते हुए इसको अच्छा खूब प्रेस कर लेना है। इतना प्रेस करना है कि आपको ना टॉवल में नमी महसूस होने लग जाए। जब टॉवल में नमी महसूस होगी खूब प्रेस करने से, फिर आपने इसको खोल लेना है और ले आना है आयरन स्टैंड पे। और जब आप इसको आयरन स्टैंड पे लेके आएंगे ना, तब आपने फिर इसको शर्ट को तौलिए के अंदर ही रहने देना है और ऊपर से इस्त्री चलाते जाना है। यहाँ पर आपने पानी की आवाज़ सुन ली है, तो इस तरह से ये पानी इसमें रहेगा। इसमें है पानी, मतलब नमी है, तो सी की आवाज़ आती है ना इस्त्री करने पे, वही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी अब शर्ट ड्राई होगी। काफ़ी हद तक तौलिए ने इस पानी को पी लिया है, अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब हम जब प्रेस करेंगे तो इजीली ये शर्ट प्रेस होने लगेगी। गीले गीले कपड़े के ऊपर हम जब प्रेस चलाएंगे तो कोई ना कोई इस्त्री का स्टेन लग जाता है।
शर्ट्स के ऊपर या कोई पैंट के ऊपर तो आ जाता है दाग लाइट कपड़ों के ऊपर। तो इसीलिए आपने डायरेक्ट इस्त्री नहीं लगानी, आपने तौलिए के अंदर रखे हुए कुछ टाइम के लिए इसको एक साइड से फिर दूसरी साइड से तौलिए के अंदर ही प्रेस कर लेना है। आपके करीबन 10 मिनट शायद लगें तो आपकी ये शर्ट जो है ना वो पहनने के लायक हो जाएगी। आप बस जब ड्राई आपको फ़ील होने लगे फिर आप इसके ऊपर जैसे हल्की नमी सी महसूस हो रही है तो आप इसको फिर डायरेक्ट इस्त्री से मतलब आयरन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी शर्ट इस्त्री हो चुकी है, 10 मिनट लगे हैं। तो ऐसे हम सारे कपड़े तो ड्राई नहीं कर सकते, लेकिन वो कपड़ों को कर सकते हैं जो हमें फ़ौरी तौर पे चाहिए, एक दो। तो आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा तो आप फिर कर सकते हैं। टोटके होते हैं, सहूलतें ही होती हैं। तो बस जी, अब हम क्या करेंगे कि कपड़ों में स्मेल ना आए, अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में से ना। कपड़े जब इस तरह से रुल के सूखते हैं, मतलब एक दो दिन लगा के सूखते हैं ना जब, तो कपड़ों में से ऐसी स्मेल आती है। तो हमने ना रोज़ वाटर लेके पानी में मिक्स कर लेना है। रोज़ वाटर की भी सस्ता सा ही ले लें। एक तो होता है फेस के लिए हम ले आते हैं कि हम फेस पे स्प्रे करते रहते हैं, एक उससे भी हल्का होता है। एमडी का तो बहुत ही हल्की चीज़ें होती हैं ना, यानी मैंने सिरका भी इसी कंपनी का लिया हुआ है। सिरके की बड़ी सारी बोतल 80 रुपये में आ जाती है। असर तो करता ही है ना, उसकी खुशबू वगैरह स्मेल सब कुछ। इसकी भी गुलाब अर्क की भी ऐसी ही स्मेल है, गुलाब के अर्क की ही स्मेल आ रही है सस्ता। ये है कि हमने जो कपड़े हमारे धोए थे उसको हम ले आए हैं, उनको खूब अच्छे से तय लगा लेनी है। तय लगाने के बाद आपने ना बहुत हल्का हल्का सा स्प्रे कर देना है। ये जो हमने स्प्रे बिल्कुल गीला नहीं करना, बहुत दूर करके ना हल्का हल्का स्प्रे कर देना है और थोड़ी देर इसको रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने देना है। फिर आप इसको अपनी अलमारियों में रख सकते हैं। और ये आप स्प्रे ना जो पेटी में से कपड़े निकालते हैं या सीज़न आउट होने पे जो हम कपड़े बंद करके रखते हैं, उनमें से भी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है। हालांकि धुले हुए होते हैं तो फिर भी उनमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो आप उनके ऊपर भी ये स्प्रे करके उनको कुछ देर के लिए खुले में या पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं। इससे भी हमारे कपड़ों में से स्मेल चली जाएगी। और ये बहुत सस्ता सा हल है, कोई महंगे परफ्यूम लगाने से भी बेहतर है। या नहीं लगाना चाह रहे तो आप ऐसा कोई हल्का फुल्का स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब के अर्क की फ्रेगनेंस किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम फॉलो करते हुए, अगर हमारे पास स्पिनर ड्रायर मशीन नहीं है तो हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने कपड़े इन बारिशों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में सुखा सकते हैं। वैसे मेरे पास तो है मशीन, मैंने पिछली ही सर्दियों में ली थी तो 15,000 की। मैंने आपके साथ उसके अनबॉक्सिंग और यूज़ वगैरह भी शेयर किया था, हायर की है और मेरे लिए बड़ी सहूलत हो गई है सर्दियों में। लेकिन जब मैंने पिछली वीडियो लगाई तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि हमारे पास अगर स्पिनर मशीन ना हो, जैसे बारिशों का मौसम है, तो कैसे हम कपड़ों को ड्राई करेंगे। तो मैंने ये तरीका उनके लिए शेयर किया था। तो बस जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी।